जय भीम, जय संविधान। आज तक आपने न जाने दलित उत्पीड़न की कितनी घटनाएं सुनी होंगी कि दलित की बारात को रोका गया या दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर ठाकुरों ने पीटा। ऐसी घटनाएं तमाम पूरे देश के अंदर समाज ने सुनी है और पूरे देश ने भी देखी है। लेकिन आज इतिहास के पन्नों में ये पहली घटना है जहां पर ये जो घटना है जैनपुर एटा उत्तर प्रदेश की है, जहां पर दलित समाज के लोगों ने ठाकुर समाज की कलश यात्रा को अपने मोहल्ले से निकलने से रोक दिया और वह वहां पर हिम्मत के साथ खड़े रहे और उन्होंने सीधा सीधा ठाकुर समाज को चेतावनी दे दी कि हमारे मोहल्ले से ठाकुर समाज की कलश यात्रा नहीं निकलेगी। आखिर क्या है पूरा मामला, पहले आप जो है इस ठाकुर समाज की महिला को सुनिए, फिर हम आपको आगे पूरा मामला बताते हैं। हम तो अपनी कलश यात्रा लेके जा रहे थे आराम से, बढ़िया तरीके से, कोई विवाद नहीं था, कोई कुछ नहीं था। लेकिन वो अचानक से उन्होंने क्या है कि छत पे ईंट वगैरह रख लिए, डंडे रख लिए, रास्ते पे लकड़ी डाल दी, पानी से भरा हुआ ड्रम रख लिया, लेडीज भी आ गई। उन्होंने गाली गलौज भी बहुत ज्यादा की, हमारे राम को गाली दी और वो जय भीम करके नारा लगाने लगे बहुत अच्छी तरीके से। और बस इतना बोले कि ये कलश यात्रा यहाँ से नहीं जाएगी। हमने कहा क्यों नहीं जाएगी, ये रास्ता आपका ही नहीं है, हम सब लोगों का भी है और ये भगवान का है, हम तो इसमें लेके जाएंगे। तो कह रहे हैं हम नहीं निकलने देंगे। मैंने कोई तो कारण होगा जो नहीं निकलने देंगे आप। तो वो लेडीज भी आगे आ गई, गाली देने लगी। जब से ये भीमराव अम्बेडकर जो हैं, उनका भीम आर्मी जो हैं, तो ये जाटव लोग हैं, वो ही पीछे पड़े हुए हैं हमारे। और हमें बहुत, हमारे कोई भी लड़की या कोई भी लेडीज बदतमीजी नहीं करती इन लोगों से। अभी आपने इस ठाकुर महिला को सुना, लेकिन इस विवाद की आखिर असल वजह क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जब दलित समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा अपने गांव जैनपुर के अंदर निकालनी चाहिए, तो ठाकुर समाज के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्रा को अपने मोहल्ले से नहीं निकलने दिया, जिसकी वजह से ये पूरा मामला और ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। अब जो है दलित समाज ने ठाकुर समाज को सीधा चुनौती दे दी है कि अगर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती या शोभा यात्रा अगर अपने मोहल्लों से नहीं निकलने दोगे तो हम भी तुम्हारी शोभा यात्रा हमारे मोहल्लों से नहीं निकलने देंगे। कुछ हमारे नए लड़कों ने इस बार सोचा था कि हम शोभा यात्रा निकालेंगे। हर वर्ष की तरह निकलता है, मेला लगता है, तो कुछ बच्चों ने कहा कि नया प्रोग्राम करते हैं, कुछ जगह शोभा यात्रा निकालते हैं। तो हम लोग अपनी बात लेके उन लोगों के पास गए कि हम लोग अगर बाबा साहब की शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, तो उन लोगों ने बोला कि देखो ऐसा है कि आप अगर शोभा यात्रा नहीं निकालो और आपको अगर निकालनी है तो परमिशन लेके आइए। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो हमने उनको एक बात कहा कि ऐसा है, देखो आज हम अगर परमिशन लेके आते हैं तो कभी आपका जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है उसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। बुजुर्गों से बात सहमत हुई है, सीओ साहब के सामने, एसडीएम साहब के सामने है बात, ठीक है ना। हम लोगों ने अगर कोई बात नहीं है, तो जब वो लेके आए कलश यात्रा तो हमारे कुछ भाइयों ने, हम लोगों ने, सभी ने उनसे एक ही बात पूछा, आप अपने परमिशन दिखाइए हमारे को। कि नहीं हमारे पास परमिशन नहीं है, अगर ये यात्रा यहीं से निकलेगी। प्रशासन भी साथ हमने के उन्होंने गाली गलौज की, प्रशासन ने अगर बोला हाँ सही बात है भाई, आप अपनी अगर परमिशन दिखाइएगा। सीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने हमें परमिशन के लिए बोला था कि कभी ये यात्रा निकालेंगे, कोई भी अगर प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ से परमिशन लेके जाएंगे। तो हमें सिर्फ परमिशन चाहिए। अगर हमारे पास परमिशन होगी तो ये रोक नहीं सकते, हम संविधान से चलेंगे। अगर इनके पास न परमिशन होगी और ये निकाल लिया जबरदस्ती ठाकुरवादी अगर इनने यहाँ पे दिखाई तो ये निकाल के ले जा नहीं सकते यहाँ से। हमारे यहाँ मेला जुड़ता था, वो लोग सुनने आते थे, इनकी भागवत होती थी, हम सुनने जाते थे, 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया चंदा देते थे। फिर ये कहाँ से आ गया कि तुम्हारी यात्रा नहीं निकलेगी। उन्होंने गलत नहीं किया। वो सीओ साहब और एसडीएम साहब के सामने बैठे कह रहे हैं कि उधम हो सकता है, मतलब उधम वो ही कर सकते, हम नहीं कर सकते। बाबा साहब उनके ना, तो कभी आपकी यात्रा रोकी तो आप आगे नहीं निकलने दोगे? जी नहीं निकलने देंगे। ये आप अपनी बात पे अटल हैं? बिल्कुल अटल है साहब, बिल्कुल हमेशा के लिए। अभी कोई बड़ा घटना हुआ हो जाए